नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और मेरे साथ इस चुनावी चकल्लस में हास्य व्यंग का तड़का लगाने के लिए मौजूद है हमारे कवि। सबसे पहले चिराग जैन से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। इनके साथ तमाम हास्य के पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे दीपक सैनी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हास्य के सूर्य कुमार पांडे जी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हास्य कविता में अगर कोई वेद लिखा जाएगा तो भाई उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वेद प्रकाश वेद जी। तो आप सभी कवियों का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ मौजूद होगी हमारी प्यारी सी ऑडियंस भी। आपके लिए भी जोरदार तालियां। तो भाई दीपक भी हैं, चिराग भी हैं, प्रकाश भी हैं और सूर्य भी हैं, तो महफिल पूरी जगमगा रही है। और इस महफिल में हम बात करेंगे T20 में टीम इंडिया की हार से राजनीति में जो कुछ संदेश मिल रहा है उसके, उन संदेशों का पोस्टमार्टम करेंगे आज हमारे कवि। साथ ही बात होगी मोदी, राहुल और केजरीवाल की भी, क्योंकि वो क्या बात है कि जुबान पर लगता नहीं कि किसी का बस है और इसी पर बेस हमारे चुनावी चकल्लस है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जुबान संभालने की बात जब भी आती है तो हमारे नेता पीछे क्यों रह जाते हैं। मैं यही जानने के लिए कवियों का रुख करता हूं। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। आप ही लोग मुझे बताइए कि ये जुबान जो है वो बदजुबान क्यों बनती जा रही है, कोई अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं रख पा रहा है। देखिए जी, क्या है अक्षय जी, अभी युवाओं का दौर है जी। एक युवा ने अभी कल विदर्भ में एक बात कही है कि अगर आप लोगों को खुदकुशी करनी है हाँ। तो उससे बेहतर है किसी को मार के मरो। उस बात पर जितना हंगामा हुआ, बाद में उन्हें एहसास हुआ होगा कि ये बयान भी किसी खुदकुशी से कम नहीं था। बहुत को यही वजह है कि कहते हैं कि जुबान थोड़ा संभाल कर बोले। जी वेद जी। राजनीति ऐसी चीज नहीं है जिसमें कुछ भी संभाला जाए। हाँ। सारे उल्टे काम राजनीति में ही होते हैं। अच्छा। अभी देखा आपने उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा था 3 दिन पहले। हाँ। कि आपका तो श्राद्ध कर देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का पिंडदान। हाँ। साहब ये नवरात्रों में ही संभव है। हाँ। कि राजनीति ऐसी बात करे। बहुत श्राद्ध उनको नवरात्रों में याद आता है। बहुत खूब। दीपक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी मोदी जी ने कहा कि मैं कुछ भी बदनीयत से काम नहीं करूंगा। हाँ। और ये कहने के बाद उन्होंने अडवाणी जी की तरफ देखा। मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। लेकिन जिस तरीके से तुमने ये बात कहते हुए अडवाणी जी की तरफ देखा, दरअसल क्या है, आज के इस स्टूडियो की जो सेटिंग है हाँ। उसमें ये हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अच्छा। इन्हें हमने किनारे लगा दिया है। नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हमें किनारे जी। देखो जो नौसिखिया होते हैं उनको कितनी चोटें पड़ती हैं। हाँ। हम पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ। मांगना इनसे तजुर्बे का धन, हाँ। साथ रहना सदैव बूढ़ों के, हाँ। दांत तब तक ही काम के होते, साथ जब तक रहे मसूड़ों के। लेकिन ये मसूड़े कितने भी मजबूत हो जी, जो बात कर रहे थे कि जिस तरीके की जुबान चल रही है, हाँ। ये दांत ज्यादा दिन बचने वाले हैं नहीं। नहीं, जुबान तो चुनाव में फिसलती है, वैसे भी फिसलती है। हाँ। और देखो ये कहाँ से शुरू हो गई, चुनाव से पहले ही जुबान फिसलनी, और चुनाव के दौरान आचार संहिता है फिर भी जुबान फिसल जाती है। हाँ। तो सबसे पहले तो बाबा की जुबान फिसली। हाँ। अब बाबा जो है वो योग सूत्र सिखाते थे। हाँ। हाँ। अब वो योग सूत्र में पता नहीं सूत्र की जगह क्या बोल गए। हाँ। तो जुबान फिसल गई, समझे ना। तो जुबान तो ऐसे फिसल जाती है ना। तो इसमें बहुत सारे असल में उल्टा करने लगते हैं। हाँ। हाँ। तब मैंने कहा कि कहाँ से शुरू हुई। अन्ना का अंशनाशन। अन्ना का अंशनाशन, रामदेव का विलोमासन। बहुत खूब। रामदेव का विलोमासन, केजरीवाल का गालासन। गालासन का जवाब नहीं दिया। राहुल का आश्वासन। राहुल का आश्वासन, मायावती का अनुशासन। बहुत खूब। हाँ। और मुलायम का कुनबासन। कुनबा समाजवाद है, समाजवादी। मुलायम का कुनबासन, नीतीश का सुशासन, या पता नहीं कौन सा कुशासन या सुशासन, आतंकियों का सरपासन। हाँ। सरपासन। और मोदी का भाषण, और सबकी नजर में
संसद का सिंहासन। क्या बात है, ये बात। ये है चुनाव के दशनासनासन। ये चुनाव के 10 आसन हमने सुन लिए हैं। दीपक जी भी कुछ इसमें प्रकाश डाल रहे हैं, कुछ दिमाग में जला है। अभी आडवाणी जी बताया हमने पांडे जी को, पांडे जी ने कहा बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए। पांडे जी में और आडवाणी जी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पांडे जी मानते हैं कि ये बुजुर्ग हो गए। नहीं, देखो, मानने और ना मानने के बारे में मेरे को एक बात यहाँ पर याद आ गई। इस देश में 2 नेता ऐसे हैं जो गलतफहमी में जी रहे हैं। हाँ, कौन कौन? एक तो लालकृष्ण आडवाणी जी, अच्छा। उन्हें ये गलतफहमी है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अच्छा। और एक मनमोहन सिंह जी, हाँ। उन्हें गलतफहमी रही कि वो प्रधानमंत्री हैं। बड़ी बड़ी बुजुर्गों की बात हो रही है जी। मुझे तो ध्यान है जी, वो एक 90 साल की बुढ़िया से हाँ, एक कांग्रेसी ने कह दिया कि अम्मा इस बार वोट कांग्रेस को देना। अच्छा, तो अम्मा बोली बेटा ये तो बता दे मैं वोट हूँ या कांग्रेस हूँ। तो वो बोला कि अम्मा तुम थी तो कभी वोट ही, पर अब तुम्हारी हालत कांग्रेस जैसी हो गई। बहुत को 125 साल की महिला भी होगी, ये भी हो सकता है। मेरे चाचा भी हैं, उन्होंने सुना जैसे ही कि अब सबको चौकीदार बनाने की बात हो रही है। नेताजी कह रहे हैं कि भाई चौकीदार बना दिया जाए। अपने बेटों को मारने लगे, बोले अब तू इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दे। अरे जब बड़ा होकर तुझे चौकीदार ही बनना है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। सूर्य सर से मैं जानना चाहूंगा कि आप भी थोड़ा प्रकाश डालें कि ये जो चौकीदार को लेकर इतना बवाल मचाया जा रहा है, चुनावी चकल्लस होता नजर आ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सब देखिए चुनावी चकल्लस हो रही है, और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, हाँ। बाद में क्या होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। कि इलेक्शन पूर्व अपने भाई को भी काट लेते हैं, हाँ, और इलेक्शन बाद दिल की सारी दूरी पाट लेते हैं। बहुत खूब। हमारी लोक सत्ता द्रौपदी की भांति बेबस है। स्वयंवर बाद जिसको पांचों भाई बांट लेते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत गहरी बात आप है। एक हो जाएंगे। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। कौन किससे मिल जाएगा आप कह नहीं सकते। देखिए, ये स्थितियां हैं। कि जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, बिना सोचे समझे जो मर्जी आदमी जो मर्जी बोल रहा है। और पिछले दिनों एक पार्टी, आम आदमी पार्टी ने बयान दिया, हाँ। बड़े नेता ने, उनके ने, कि साहब हमारा एक भी प्रत्याशी जीता तो वो 100 के बराबर होगा। हाँ। सुन के मैं टेंशन में आ गया, कहीं इनके 3 जीत गए और सरकार बनाने का दावा ठोकने लग गया। कुछ भी पॉसिबल है भाई साहब। वैसे चौकीदार वाली बात पर मैं कहूंगा कि मेरा बहादुर बहुत खुश है। उसका कहना है कि ओषा जी ऐसा पहली बार है जब हमारी सरकार बनेगी। ये तो है, कम से कम कोई तो इस बात से बहुत खुश नजर आ रहा है। वैसे अभी हाल फिलहाल में हम राजनीति के मैदान, सब खेल के मैदान का रुख करते हैं। देखा कि T20 मैचेस में काफी अच्छा टीम इंडिया खेल रही थी, लेकिन अंत में उसको हार भले नसीब हुई, लेकिन इस हार से तमाम सीख मिले हैं। दीपक जी से मैं जानना चाहूंगा, दीपक जी काफी अच्छा ताल्लुकात रखते हैं इस चीज से, और क्रिकेट और राजनीति दोनों के बारे में वो हमें बता रहे हैं। दीपक जी, असल में जो मैच हुए अभी T20 के, इसमें तो जो फाइनल मैच हुआ जी बड़े खुश हैं। हाँ। उनको दिख गया कि युवराज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अच्छा। मतलब टीम का युवराज और पार्टी का युवराज। तो बताऊं, क्रिकेट में और राजनीति में बड़ी समानता है। अच्छा। जैसे राजनीति में सबको पता है तो कांग्रेस जीतेगी या भाजपा जीतेगी, हाँ। ऐसे ही मैच में सबको पता है तो इंडिया जीतेगी या श्रीलंका जीतेगी। हाँ। और जो राजनीति में अरविंद केजरीवाल है, उसकी हालत बिल्कुल बांग्लादेश जैसी, ना तो खुद जीतूंगा ना किसी को जीतने दूंगा। अब की बात तो मतलब नारा ही उन्होंने बदल के जोड़ दिया, हाँ। कि भारत की हार, युवराज बेकार, अब की बार मोदी सरकार। पर अरविंद केजरीवाल की स्थिति में बहुत फर्क आया है। हाँ। उनकी जो युवराज की स्थिति पहले T20 में थी, हाँ। और जो आखिरी T20 में हुई है, हाँ। वो ठीक अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। हाँ। ये भी पहले T20 में सुपर हिट। आप ये कह रहे थे कि धोनी जी बड़े खुश हैं युवराज के प्रदर्शन से, पर धोनी जी T20 मैच हारने से, मोदी जी T20 मैच हारने से बड़े दुखी हैं, सबसे दुखी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अक्षय जी T20 में सुपर हिट। आप ये कह रहे थे कि धोनी जी बड़े खुश हैं युवराज के प्रदर्शन से, पर धोनी जी T20 मैच हारने से, मोदी जी T20 मैच हारने से बड़े दुखी हैं, सबसे दुखी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अक्षय जी, जिस टीम इंडिया की हवा और लहर चल रही थी, हाँ। यही जीतेगी, वही फाइनल में हारी। इसका मैं भी कहना चाहता हूँ, हाँ, सूर्य, बाज को पंजों में भरकर एक पतंगा ले गया। हाँ। बाज को पंजों में भरकर एक पतंगा ले गया, हाँ। धोनी तख्ता रह गया और कप मलिंगा ले गया। 2 दिन के कप्तान ने कप जिता दिया। बहुत सारी बातें हुई युवराज की और धोनी की। हाँ।
मेरे को तो एक युवराज की बात याद आ रही है। कौन से ये जिस तरीके से हम मीडिया में बातें करने लगते हैं, ये बेचारे डर जाते हैं। हाँ। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी की फोटो छपी यज्ञ हवन करते हुए। हाँ। उस फोटो में वो पीछे पैर बांध के बैठे थे वज्रासन की मुद्रा हाँ, में। तो पूरे फेसबुक पर उन्हें इतनी गालियां दी गई कि इसे यज्ञ में बैठना नहीं आता, हवन में कैसे बैठते हैं। अगला इतना डर गया जी, अगले दिन टॉयलेट में भी पालथी मार के बैठा। अच्छा अक्षय जी, वो अभी 2-1 दिन पहले दिल्ली में जो घटना हुई अरविंद जी के साथ, हाँ। उसके बाद में श्रीलंका में बड़ी हलचल हुई। अच्छा, मतलब ये लगाइए आप कि अरविंद के पर तीसरा हमला देखकर श्रीलंका में रावण का रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा, रावण जी इसलिए याद है कि भी ये रामनवमी की बात थी। श्रीलंका में रावण का बुरा हाल है। बोले वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला अरविंद, जिसके 2 गाल और 3 चांटे। अपन तो कैरेक्टर से रावण है और ऊपर से पूरे 20 गाल हैं। वैसे वेद जी अभी तो सिर्फ 3 चरण हुए हैं चुनाव के। हाँ, मुझे वो याद आया। अरविंद जी ने जैसे 3 चरण पूरे हुए, अपनी पार्टी के लोगों से जाके पूछा, भैया 3 चरण हुए, 3 ही थप्पड़ पड़े, अभी कितने चरण बाकी हैं? अच्छा, ये थप्पड़ जो पड़ रहे हैं अरविंद जी को, इसका भी बड़ा मेरे को मिले एक दिन। मैंने कहा अरविंद जी आपको थप्पड़ लगा, आपको बड़ा जोर हुआ होगा। बोले तब तो नहीं हुआ, पर खांसते हुए होता है। बड़ी जोर की खांसी। मैंने पूछा जिसने मारा वो ऑटो वाला था, उसने आपको थप्पड़ मारा क्यों? बोला मैंने मीटर से चलने को बोल दिया। ये तो दिल्ली की व्यथा है। दरअसल क्या है जी, अरविंद जी धरना बहुत करते रहे। मैंने उनसे कही पिछले दिनों, मैंने कहा अरविंद जी धरना बहुत हो गया, अब सुधरना शुरू करो। भाई ये तो करना पड़ेगा ही। वैसे हम भी एक काम करते हैं, ऑडियंस के पास जाते हैं। हमारी ऑडियंस भी हमें कुछ सुनाना चाह रही थी। जी आप बताएं। मैं केजरीवाल जी की तरफ से ही जवाब दे रही हूँ आप सबको। अच्छा, थप्पड़ की गूंज बताएगी, भ्रष्टाचार मिटाएगी। क्योंकि मैं आम आदमी हूँ तो मुझ पर ही तो हक जताएगी। यह प्यार का थप्पड़ है, विश्वास का थप्पड़ है, मेरी अपनी जनता का यह मुझ पर अधिकार का थप्पड़ है। पर मैं दरअसल एक बात बताना चाहूंगा, एक संदर्भ मुझे याद आ गया। हाँ, चिराग जी। वो एक पति और पत्नी जो थे, उनकी कुछ तू मैं हो गई। तो पत्नी ने कहा कि तुमने मुझे डांटा क्यों? तो पति बोला ये डांट तो प्यार का सिंबल है। पत्नी ने खींच के एक मारा। तुम समझते हो मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करती? बहुत खूब। वैसे दीपक जी आप बड़े देर से खामोश बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कोई नेताजी अगर इस बात पर अपना विचार रख रहे होते तो नेताजी किस तरीके से रखते? देखिए नेता तो आपको पता तरह तरह के हमारे देश में। और एक बार तो आता है मुझे 400-500 नेता गांव में दौरा करने गए। 400-500 सबकी गाड़ियां आपस में टकरा गई, सारे मर गए। गांव का प्रधान निकल के आया, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूँ, हमने सोचा साला झूठ बोल रहा हो। एक से बढ़ के एक नेता जिनका भाषण का भी समझ में नहीं आया। एक अपने यूपी के नेताजी जी मुलायम जी, उनका भाषण का भी समझ नहीं आया। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए? अच्छा, हमें तो क्या मुलायम सिंह जी के बेटे को समझ में नहीं आया। अखिलेश से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा? उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों महंगाई में भाषण दे रहे थे और पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था हमारे देश के गरीब मर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने जैसे भाषण देना शुरू किया जी, उत्तर पड़ेगा हमारी जनता, हमारी देगी बात चल बोल रहे हो, इतने में गरीब मर रहा हूँ हमारे। अच्छा, मुझे कुछ नहीं समझ आया, मैंने थोड़ा टीवी का वॉल्यूम तेज किया, अब समझ में आ जाए शायद। हमारा बेटा अगले उत्तर प्रदेश में जनता हमारे गरीब। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे, थोड़ी देर और बोलेगा तो लोकसभा के सारे गरीब ऐसे ही मर जाएंगे। वो तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ने अपने नेताजी से कहा कि पापा हमको भी वो क्या चाहिए, लोकपाल चाहिए। तो नेताजी बोले कि भाई लोकपाल लेके क्या करेगा भला, तेरे को राम गोपाल शिवपाल दे दिए, इन्हीं से काम चला। अब अगला का जिक्र आ रहा है तो उत्तर प्रदेश पर यह घटना याद आ गई कि उत्तर प्रदेश में कुछ पिछले दिनों ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू करने के साथ एक नोटिस दिया। अच्छा, कि हर वो चीज छुपा दो जिससे तुम्हारी पार्टी का प्रचार होता हो। हाँ। इसको कांग्रेस ने बहुत सीरियसली ले लिया। उनने सबसे पहले प्रधानमंत्री गायब कर दिया। अच्छा, वो कई चीजों को कांग्रेस वाले बहुत सीरियसली ले लेते हैं। राहुल गांधी वो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। दोस्तों पहले सिलेंडर कितने मिलते थे? ये 9,
अब मैंने 3 बढ़वा दिए हैं। 9 और 3 कितने होते हैं? नीचे से किसी ने कहा 12, हम भी यही मानते हैं 9 और 3 12 होते हैं। मेरी दादी भी यही मानती है 9 और 3 12 होते हैं। आप सब मानते हैं, हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। बहुत अच्छे। देखिए भाई, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और इतना सा उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, मैं तो सच्ची बात बताता हूँ हमारे यहाँ जो हुआ जी। और ये तो केंद्र में इन्होंने वादा कर लिया कि, तो मैंने लिखा कि कैश न मिलता, ऐश न मिलती, सब्सिडी में गैस न मिलती। वाह। और यादव जी का राज न होता, आजम खान की भैंस न मिलती। अच्छा, पिछले दिनों आजम खान साहब की भैंस खो गई। उन पुलिस वाले पकड़ के ले आए भैंस को, भैंस पकड़ के लाओ। पुलिस वाले आजम खान साहब की भैंस पकड़ के ले आए। बोले कहाँ गई थी? बोले जी पानी में चली गई। गई भैंस पानी में। मुझे तो पिछले दिनों मोदी जी मिल गए तो मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा जी बाकी सब तो ठीक है, ये बताओ आपने हेमा मालिनी को मथुरा से टिकट क्यों दिया? तो उस पर मोदी जी ने जो तर्क दिया वो काफी गुजराती तर्क था। मैंने पूछा आपने हेमा मालिनी जी को मथुरा से टिकट क्यों दिया? बोले दरअसल क्या है, मथुरा में जमुना बहुत गंदी हो गई है और सिर्फ हेमा मालिनी के पास प्यूरिफायर है।